हे गाइस, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल मैथ्स। ओके, आज हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है हमें? इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ओके, सो हम जो गिवन है पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। किया मैंने P Q R, Q पे क्या है? राइट एंगल है, सो मैंने Q पे राइट एंगल बना दिया है। और हमें क्या दे रखा है? PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR दे रखा है बच्चों, गिवन है 25 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि PQ ये जो परपेंडिकुलर है ये हमें कितना गिवन है? 5 गिवन है। ओके, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों वैल्यूज निकाल रहे हैं। हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए? तीनों साइड्स पता होनी चाहिए ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? तीनों साइड्स एक तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम में नहीं लग सकती अभी। पहले हमें क्या पता होना चाहिए? दूसरी साइड भी। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, गिवन क्या है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन की हेल्प से हम पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ इसको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं इसके अंदर। क्या पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ अब मैं जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कभी पढ़ा होगा कि हम दो वेरिएबल्स, हमारे पास जब दो वेरिएबल्स निकालने होते हैं, फाइंड आउट करने होते हैं, उसके लिए हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पास अभी क्या है? इक्वेशन एक ही है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन के अंदर क्या हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल हो जाएगा और उस एक वेरिएबल के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं? उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं सॉल्व कर देती हूँ इस इक्वेशन को। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस क्यू आर की वैल्यू, यहाँ से मैं क्यू आर की वैल्यू पुट करती हूँ। क्यू आर की वैल्यू क्या है? 25 माइनस पी आर, यहाँ पे प्लस में पी आर, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। सो मैंने इस इक्वेशन विद हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 मैंने क्यू आर की वैल्यू रखी है 25 माइनस पी आर। ओके, ये मैंने रख दी। पी आर का होल स्क्वायर ये दे रखा है हमें। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ। ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी है डायरेक्ट इसमें। ओके, सो ये दिस इज पी आर का होल स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज प्लस पी आर स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो प्लस पी आर स्क्वायर। दिख रहा है आपको? इन दोनों को मैं कट कर सकती हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को मैंने कट कर दिया है। ओके बच्चों, पी आर का स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं, 2ab है ना, ठीक है। पी आर का स्क्वायर और इधर भी पी आर का स्क्वायर, दोनों को मैंने कट कर दिया है। यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास? 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर। इस 2 इंटू 25 इंटू पी आर को मैंने यहाँ लिखा, तो ये हो जाएगा 50 पी आर। 50 पी आर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 0 बचा, दोनों को मैंने कट कर दिया था, यहाँ कुछ नहीं बचा। नाउ 625 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 650। इस माइनस को मैं इधर लेके जाती हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा 50 पी आर। ओके, नाउ पी आर की वैल्यू यहाँ से क्या आती है? पी आर की वैल्यू आई 650 डिवाइडेड बाय 50। मैंने इसको कट किया, आंसर क्या आता है? 13। हमारे पास पी आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 13। पी आर की वैल्यू आ गई है 13 सेंटीमीटर। ओके, नाउ जब पी आर की वैल्यू 13 आ गई, मैं इसको रब कर रही हूँ। जब पी आर की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई है तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पी आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा था, पी आर की वैल्यू को मैंने यहाँ से पुट किया। पी आर की वैल्यू है 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओके, क्यू आर मेरे पास क्या आ जाता है इससे? 25 माइनस 13
इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ रखी है। ओके ओके, तो हमने क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास ट्राइंगल की जब तीनों साइड्स आ चुकी है, ये 5 है, ये 12 है, यानी ये 13 है, तो हम तीनों साइड्स के थ्रू हमें वैल्यूज़ क्या फाइंड आउट करनी है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। इसको मैं रब कर देती हूँ। अब आसानी से क्या निकाल सकते हैं, तीनों रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पी, साइन पी की वैल्यू निकाल रही हूँ, सो मेरे पास पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना होगा, एंगल के सामने वाली साइड जो कितनी है 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13। तो मेरे पास साइन पी की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, 12 डिवाइडेड बाय 13। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या पूछा है, कॉस पी की वैल्यू पूछी है। कॉस पी का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो पी के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, इसके पास वाली साइड एडजेसेंट साइड जो कितनी दे रखी है 5, हाइपोटेनस कितना दे रखा है बच्चों 13। सो कॉस पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 13। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टेन पी, नेक्स्ट वन इज टेन पी। नाउ टेन पी के रिस्पेक्ट में टेन पी का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन पी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना होगा 12, पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर सामने वाली ऑपोजिट साइड क्या हुआ 12, बेस कितना होगा 5, बेस होगा 5। सो 10p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 12 डिवाइडेड बाय 5। सो देख लो हमने तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है जो हमें पूछी गई थी, एंड दिस इज द आंसर। ओके।